तुमने स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, तुमने ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, तुमने मतलब आद्या मां शक्ति देखी, तुमने देखा कुछ है? नहीं देखा। तो फिर अंधे क्या देखेंगे? अच्छा, तुम जो सुना रहे हो तो तुम भी अंधे हो, जो सुन रहे हो सब अंधे हैं, तो अंधों को क्या दिखाई देगा? जो अंधा सुना रहा वही अंधा है, वो तो अंधे पहले ही से। तब ये चक्कर खा गए विद्वान। ये तो कहे बात तो ठीक है, कह लगे मैं कोई बात तो हमारी की कर रहा हूं उसी की बात, लेकिन ये मूर्ख बहुत होते हैं। जब मूर्ख होते हैं तो मूर्ख अपना काम करते हैं। विद्वान थोड़ा बहुत कुछ हिचकेगा और कोई समझदारी से काम लेगा, मूर्खों के सामने चलती नहीं, वो उनको भी बजाड़ देता, क्योंकि अपनी मूर्खता के सामने किसी की सच्ची बात नहीं। तो वो 25 में इस साल में गए और कुछ उन्होंने सुनाया, और सुनने के बाद 2 साल के बाद झगड़ा हो गया। झगड़ा हो तो उन्होंने क्या क्या काम किया है? एक अद्भुत काम किया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन वो जो काम उन्होंने जीवों का किया वो लोगों को मालूम नहीं है। और वो जो रामायण उन्होंने लिखी है, ये तो घट की रामायण थी, घट का पूरा वेद लिखा, और वो रामायण लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि हमने यहाँ का कुछ नहीं कहा संसार का, हमने तो ब्रह्मांडों का सब समाचार किया ऊपर का, और ये ऊपर की छाया है। तो हमने छाया के बारे में तो कुछ कहा नहीं, हमने चेतनता के बारे में सब लिखा रामायण में। जो 7 कांड रामायण बनी है, वो जितने भी नाम उन्होंने दिए, चाहे स्थान के दिए हो चाहे और किसी के नाम, सब ऊपर का नाम दिया, नीचे का कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ का कुछ भी नहीं। लेकिन अब यह है कि लोगों को यह सब कुछ मालूम नहीं था, तो बड़ा विवाद हुआ, बहुत विवाद हुआ, बहुत झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया है कि कहा नहीं जा सकता। और अकबर बादशाह का राज था तो उससे शिकायत की कि ये खुदा को नहीं मानता, वेद नहीं मानता, कतेब नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, और शास्त्रों को नहीं मानता, और मस्जिद नहीं मानता, और मंदिर नहीं मानता, गंगा जमुना और काबा को कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये कि फकीर एक महात्मा, ये तो ब्राह्मण कहे कि मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण है ये तो कहते थे वो, और साधु है ये तो बात आती। तो अकबर बादशाह ने देखा कि अच्छा लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उनसे कहा कि देखिए कहीं जाइएगा नहीं, और वो वैसे भी कहीं नहीं जाते थे। तो 6 महीने उसने छानबीन कराई, वो तो कोई बात इस तरह की करते ही नहीं थे, वो तो सबके लिए कहते थे कि कोई मुसलमान हो, कोई हो, हिंदू हो, किसी जात का भी हो। आखिर में अंत में उसके ऊपर आफत आने लगी अकबर बादशाह में, अरे कह रहे छोड़ो छोड़ो, कहीं कुछ नहीं, खबर में दिया कर कोई बात। और उसी दरमियान में सब लोग जान गए, उनको जान गए, कहे वहां मत जाना, मतलब अगर तुमने उनका दर्शन कर लिया तो पाप लगेगा। यहां तक लोग वर्जन कर लेंगे, मना कर देंगे, उधर मत, उनकी कुटी में मत जाना। तो बताइए ये दशा हुई। अच्छा अब ये बताइए किसके साथ नहीं हुआ? मीरा के साथ, जिसने मालिक को पराया उसके साथ, कबीर के साथ में हुई, रैदास जी के साथ काशी से निकाल दिया गया, काशी से तो कबीर भी निकाल दिए, पलटू साहब के साथ पढ़ेंगे, गोविंद साहब, भीखा साहब, जितने महात्मा है सबके साथ आफत हुई। और उन महात्माओं को जो पूरे संत थे सबने नास्तिक कहा, किसी ने ये कहा कि ये आस्तिक है, तब ना। और जो मालिक को पाता है उसको आप नास्तिक कहते हो, कि वो नास्तिक जो नहीं देखता उसको आस्तिक कहते हैं। तो बताओ कितनी उल्टी दुनिया, भेड़ चाल नहीं है, ये भेड़ी चाल है। एक बार नीचे गर्दन करके गई तो कुएं में गिर गई, सब गिरती जा रही थी, यही भेड़ चाल है। इसी को अरे किसी में तो बुद्धि होनी चाहिए थी कि भाई चलो जरा पूछे, चलो कहते क्या, चलो सुने उसको समझे चल के। ये तो किसी ने नहीं, सब नास्तिक नास्तिक नास्तिक।
अब पीछे से जब ये मामला कह सुन करके रोज रोज वही बात, तो ये सबको बुरी लगती है। रोज नहीं होनी चाहिए, रोज रोज वही बात, रोज रोज वही बात। तब लोगों ने सोचा कि भाई जिसकी चर्चा रोज रोज चलती रहती है, दूसरी और कोई बात नहीं, तो उसको देखा जाए। अब इसमें से निकल जाएंगे समझदार। चलो देखेंगे, हम अपना प्रश्न करेंगे, जो हमारी समझ में नहीं आएगा हम पूछेंगे। क्या हमको कोई लाठी मार देंगे? क्या हमारी जान ले लेंगे? चलो देखो, वहां गए, जा करके वहां तो पूछते हैं सब, जो कुछ जानते हो पूछते। तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जो पूछा तुरंत जवाब, जो पूछा तो हार गए विद्वान, हार गए। तो उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, अब जो पूछते हैं उसका उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो गई। और क्या, और पूछ रहे, और कुछ पूछते हैं, पूछो और कुछ पूछो। तो जितना पूछ रहा था उनकी बात पूछ रहे, वो पूछ रहा ही नहीं। तो फिर दूसरे अखाड़े वाले को ले आए, जो विद्वान हो उसको समझा बुझा के कि भाई हम तो हार गए, और तुम चलो जरा, तुम बड़े विद्वान हो और तुम मतलब वहां चलो। तो सब पंथ के लोगों को ले आए, और सबका उन पंथों के मुताबिक सबका उत्तर पहले वो कि जिसको तुम मानते हो उसका उत्तर ले लो, और उसके बाद फिर आगे। तो वो भी हार गए बेचारे। तो जो हारते जाओ लगते जाए, वो लग गए। उनके बाद बैठने लगे, और बैठ करके खूब समझने लगे, और रास्ता ले लिया, भजन करने लगे। अब वो लोग कहने लगे, ये जो विद्वान थे अगुआकार, ये बैठ गए और ये भजन करने लगे, रोज आते और जाते, ये भी नास्तिक हो गया। वो अगुआकारों को भी नास्तिक कहने लगे, ये भी नास्तिक, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। असल में बात यह है कि महात्माओं को सबने कहा, कोई बचा अच्छा नहीं है। तब नानक जी को परेशान किया, जितने भी आए, लेकिन ये है वो तो मतलब है जीवों पर दया ही करते हैं, इस जाल से निकालते ही है। उनके पास और तो कोई सामान ही दया करने का सामान है, कोई उनको सजा देने का तो है नहीं। तो जीवों को, क्योंकि वो तो सब एक ही घर से आए, तो जो दया का सागर जो दया लेकर के आया, वो तो यहाँ को जुल्म उनके साथ करेगा नहीं, तो दया ही करते गए। अब जीव बेचारे अब फंस गया करके तो भटक गया। वही समझा रहे कि तुम यहाँ भटक गए हो, तुमको मतलब यह है कि वहां से आए और ये मांग करके ले आए हो, तुम यहाँ पर भटक गए, रास्ता रुक गया तुम्हारा। अब वो कहते हैं चलो हम तुम्हारा रास्ता खोल दें, चलो मालिक के पास जहां से आए। तो चीज ये है। तो सबसे पीछे प्रियला, ये पीछे थे। तो ये जब सुना इन्होंने तो कह लगे हमारा पंथ तो बहुत ऊंचा, हमारे पंथ के बराबर कोई पंथ नहीं। तो ये गए, इन्होंने पूछा पास, लेकिन साधु भाव था, श्रद्धा थी, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे, पूछने नहीं। तो वहां जब उन्होंने सब बताया, इनके पूरा पंथ का बताया, तो ये सब साधु भाव में तो थे ही। तो जब चुप हो गए, बोला बंद कर दिया और सुनने लगे, और रोज आए। तो इन्होंने भी अर्ज की कि हमको भी रास्ता बता दिया, हाँ जोड़। तो रास्ता बता दिया और अपना साधन भजन करने लगे। तो जो जो प्राप्त होने लगा वो सबने वर्णन किया। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान काशी के, उनको प्राप्त होने लगा, उन्होंने वर्णन किया। स्त्रियों को प्राप्त होने लगा, स्त्रियों ने वर्णन किया, सब बताया। मुसलमान आए, उन्होंने वो जब लग गए उनको बताया, तो उन्होंने जो प्राप्त किया वो वर्णन किया। तरफ से एकदम से भागते हैं कि यहां से कहीं मिल जाए वहां से। भजन बिना कुछ नहीं होगा, चाहे जितना तुम भागो। काल के देश में सिवाय आपत्ति के और विपत्ति के, परेशानी के, दुखों के, पीड़ा के, लड़ाई के, झगड़े के, छल के, कपट के और स्वार्थ के सिवाय और यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ तुमको चैन मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल। भजन से तुमको चैन मिलेगा। तो भजन आप तो छोड़ दिया भजन, करते ही नहीं भजन। तो थोड़ा सा जरा सुन लीजिए गोस्वामी जी महाराज का। महाराज जो राजापुर में पैदा हुए थे, अरे वही गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने सातकार रामायण बनाई, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूं। वही गोस्वामी जी है जो संवत 1589 में पैदा हुए थे
और 1680 में जिन्होंने वहां काशी में वरुण नदी के किनारे संवत 1680 और नदी वरुण के थी सावन शुक्ला सप्तमी और तुलसी तजो शरीर, ये उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे तीसरे की नहीं बात करता हूं। जो राजापुर में जिनका जन्म हुआ था उन्हीं की बात। आपका राजापुर तो ही उत्तर प्रदेश में, ये इधर में हमीरपुर है जमुना जी किनारे, और उसके बगल में बाधा है, और जमुना जी के किनारे पर उनका गांव है राजापुर। और राजापुर बड़ा प्रसिद्ध गांव है, राजापुर बहुत प्रसिद्ध गांव है वो, और उसी को बुंदेलखंड कहते थे। वो बुंदेलखंड में शामिल है, पहले बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेला वहां ठाकुर रहते थे, इसलिए वो सब क्षेत्र बुंदेलखंड है, वहां के रहने वाले थे। और ये काशी चले गए तो वही रहे, वही पर उनकी कुटी बनी। बोलो जरा सुन लीजिए थोड़ा। अरे मैं प्रिय लाल जो आए, करे पर नाम छुए थे न पाए। पहले तो लोग आकर के और उठ गए, जो कुछ भी अपना अपना साधन भजन जो कुछ प्राप्त किया था वो बताया, और आज्ञा लेकर के वो लोग तो चल दिए, तब तक ही आ गए। इन्होंने भी प्रणाम किया, उनके पैर छुए प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कैसे आए, तो कुछ कहना चाहते थे बड़े सादर भाव से, क्योंकि जब कुछ मिलता है तो चेहरा खिल जाता है, खिल जाता है खिल। जब कुछ मिलता है तो गोस्वामी जी ने उससे कहा हृदय से, देख हृदय प्रियलाल की शकल देख, इसकी शकल देख, देख इसको मिल गया ना, देख कितना खुश है, चेहरा देख खिल गया इसका, चेहरे पर रौनक आ गई, खिल गया, यानी मस्त हो गया। जब चीज मिलती है तो मस्त होता है। बोलो इतने उनके बाद तुरंत फिर वो आ गए प्रियलाल, और कुछ सुनाना चाहते हैं, गोस्वामी जी महाराज को कुछ सुनाना चाहते। बोलो प्रिय लाल यश बचन उचारा, स्वामी से कहियो कछु सार। और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं कुछ सार जो कुछ प्राप्त किया है आपकी यदि अनुकूल कृपा से दया से, वो कुछ सार वर्णन करना, वो हमको कैसे कैसे मिला है वो बताना चाहिए। बोलो जो कछु कृपा सिंध अनुकूला, सो वेदने रख बताऊं। कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी अनुकूल मुझ पर कृपा और दया हुई है वो मैं बताना चाहता। या आपने मेरे ऊपर में दया करी पर, इस दिन पर आपने जो दया की है और जो कुछ आपने दिया है, आपकी बगैर दया के कुछ नहीं मिल सकता। और उसको जरा सा सुन लीजिए। बोलो प्रिय लाल भाके रस बाते, कालेंद्री नित सुरति समा। कहते प्रिय लाल, कहते उस रस में डूब गए, यानी इसमें रस में डूब गए, इतना उनको आनंद आने लगा। तो कहते हैं कि मैं आंख बंद करता हूं तो कालिंद्री यानी नीलगिर पर्वत, कहते हैं वहां देखता हूं चरण कम, इस पर खिले हुए हैं, खिले चरण। जब तक नीलगिर पर्वत नहीं मिलेगा, नीलगिर पर चरण कमल नहीं मिलेंगे, तो साधक अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चतुर से, तीसरी आंख से देख नहीं सकता। तो मैं वो वर्णन नहीं कर रहा हूं जो तुम सोच रहे होगे कि मैं द्वापर की कोई बात कह रहा हूं। अभी संवत है 1589 में जन्म हुआ था, और 25 साल के ये उनको बता रहे हैं काशी में बैठ करके। अभी कितने दिन ही कितने हुए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। तो इसी कलयुग की बात है, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं कि मैं जो अपनी आंख पे देखता हूं वो नीला आकाश है, उसमें वो खिले हुए, और उसमें से रस गिर रहा है। रस कहते हैं अमृत गिर रहा, कहते हैं मैं उसमें से पी गया, इतना पिया
कि इच्छा क्या हो। तभी तो कह रहे थे यार हृदय देख, चेहरे को देख, चेहरे को देखे कुछ पा गया। उन्होंने कहा कि देख ले पा गया, कितना मस्त हो गया है।